गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th के पहला चैप्टर का जो 4-5 भाग जो पढ़ाए हैं उसमें पूरे थियोरिकल को खत्म कर दिया गया है। जैसे ही उसको खत्म किए हैं तो उसके बाद ये जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसको भी सोचे हैं जो करवा दिया जाए ताकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है जो अध्याय के बीच बीच में पूछा गया है और अध्याय के जो अंत में है वो भी करवाएंगे। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन अध्याय के बीच बीच में पूछा गया है वही क्वेश्चन है। आप लोग बुक देखिएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। और थियोरिकल जो पढ़ाया गया है लगभग 5 भाग में जो है हम खत्म किए हैं पहला यूनिट को। सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से है, एक बार देख सकते हैं। आप MS लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट को सर्च करिए और वहां जाइए और केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन है 5 भाग पहले यूनिट का उसको आप देखिए, सारी चीज समझ में आएगा। और जब एनसीईआरटी क्वेश्चन करवाया जाएगा उसके बाद जो है हम लोग जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी एक बार देखेंगे। तो हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो हम बता दें मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये चीज हम लोग पहले देखेंगे। इसका जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा कि मैग्नीशियम रिबन एक क्रियाशील तत्व है जो ऑक्सीजन से मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है जो जलने में अवरोध पैदा करता है। इसलिए हम पहले उसको साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम रिबन आसानी से जल सके। तो Mg एक क्रियाशील तत्व है जो ऑक्सीजन से मिलकर एक परत MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिससे मैग्नीशियम रिबन जलने में अवरोध उत्पन्न करता है, सीधी सी बात है। अतः वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो उसे जलाने से पहले हम लोग उसे क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। जैसे ही साफ करते हैं तो आसानी से जल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। सबसे पहला इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करें, आंसर करें तो पहला जो हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। आपको पता है संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहा जाता है जिसमें दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं और ये पूछा भी जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ और जोड़ेंगे कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है।
आइए अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, पहले हम 2 लगा देंगे, 2 लगाएंगे क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, समीकरण बैलेंस हो गया। ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। बेरियम क्लोराइड, और यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये भी आपको पता होगा, जब अभिक्रिया प्रकार पढ़ा रहे थे उस समय ये आप लोग को बताया गया होगा। बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ये सब कहां से लिख रहे हैं, ये 9th क्लास में आपको बताया गया होगा, एक बार उसको रिवीजन कर ले, नहीं तो एक क्लास इस पर बनाएंगे, आप लोग कमेंट करिएगा तो एक क्लास इस पर बनाया भी जाएगा। बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब बैलेंस करना है, यहाँ 2 एल्युमिनियम है, सल्फेट यहाँ 3 के ये मूलक के रूप में है, तो आप सीधे यहाँ 3 लगाइए, बेरियम 3 हो गया, यहाँ 3 लगाइए, ये 3 लगा रहे हैं, और क्लोरीन हो गया 3 दूना 6। अब यहाँ भी हम 2 लगाते हैं तो हो गया बैलेंस, 2 क्लोरीन और 3 दूना 6 बैलेंस हो गया। आइए तीसरा नंबर, सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यह है सोडियम प्लस जल, रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का होल 2s, अब प्लस में H2 गैस। अब यहां पर हम देखें तो ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, हम यहाँ 2 लगा देते हैं, यदि हम 2 लगा देते हैं, यदि हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो 2 दूना 4, यहाँ 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मिल गया, 1 सोडियम, बैलेंस। ये सारे बैलेंस्ड है। कहां कहां लगाए हैं, तो यहाँ पर 2 लगाए हैं, यहाँ पर 3 लगाए हैं, यहाँ पर 3 लगाए हैं, यहाँ पर 2 लगाए हैं, ये तो बैलेंस है। ये सारे समीकरण संतुलित हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ रासायनिक समीकरण लिखिए। चलिए भाई, संकेतों के साथ, ये हम पहले भी बता चुके हैं, S फॉर सॉलिड और L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस, AQ जलीय विलयन, फटाफट हो जाएगा। इसका यदि हम लोग आंसर दें तो पहला का है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस में सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। अब देखो, बेरियम ने सल्फेट से मिल गया, मतलब आयनों का आदान प्रदान हुआ, बैलेंस करिए, 2 सोडियम है, यहाँ पहले 2 लगाइए, 2 क्लोरीन हो गया, बेरियम 1 सल्फेट 1, तो बैलेंस हो गया, ये 2 लगाने से ही काम चल गया। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, NaOH प्लस, हाँ जलीय विलयन कर रहा है, तो इसमें हम लोग ये करेंगे, सारी जगह AQ लगाना था, क्योंकि संकेतों का प्रयोग करना है तो सारे जगह AQ लगेगा, लेकिन यहाँ पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप है, तो यहां जब अवक्षेप होगा तो ये आपका अवक्षेप सॉलिड रूप में रहता है, ये भी आपका AQ, ये भी AQ, ये भी AQ, सब जगह AQ लगेगा, मतलब आगे में AQ लगाना है। लगा ही दे, चलिए लगा ही देते हैं, लगा ही देते हैं, लगा ही देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये आपका 2 है, AQ प्लस AQ, यहां भी लगा दो,
AQ। यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH AQ, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, विलयन है जल में AQ। अभिक्रियाशील करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल, सोडियम क्लोराइड जब भी बनाएगा तो NaCl और कहता है विलयन तो AQ डालेंगे और साथ में जल, तो जल बनाता है तो H2O में लिक्विड लगा देंगे। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। NaOH और HCl, दो हाइड्रोजन एक एक दो दो पुड़ गया, एक ऑक्सीजन सही है, HCl एक है, सोडियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, ये सारे बैलेंस है। चलो केवल लिखना था, ये आपको याद रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। चलिए इसका जो हम आंसर देंगे तो X का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना। अगर हम सूत्र की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस होगा। कहता है ऊपर में लिखे पदार्थ X को जल से प्रतिक्रिया करवाइए, ये पहला था और ये दूसरा। जब जल से CaOH का होल ट्वाइस को जल से प्रतिक्रिया करवाएंगे H2O के साथ तो ये बना देगा आपको CaCO। X को जल से प्रतिक्रिया करवाएं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। अच्छा, उसका विलयन का किया जाता है, तो हम लोग बिना बूझा हुआ चूना लिखे, मिस्टेक हो गया। बिना बूझा हुआ चूना, तब रिएक्शन करवाएंगे, अभी सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बूझा हुआ चूना, इसका सूत्र हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस जो है वो आपको CaO जो है, अब ये जल से प्रतिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ये बैलेंस है, ये सवाल का आंसर यहीं तक हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और हम जोड़ देते हैं कि पूछा जाता है, ये जो आप देख रहे हो CaOH का होल ट्वाइस एक्स्ट्रा मैं जोड़ता हूं, इसका जरूरत यहां नहीं है। जल के साथ अभिक्रिया लिखना था, लिख दिए। CaOH का जो होल ट्वाइस है ना, ये CO2 से जैसे मिलेगा, सफेदी में इसका प्रयोग किया जाता है, दीवालों को पुताई करने के लिए, सफेदी करने के लिए। तो ये क्या करता है, CaCO3 बनाता है, साथ में जल बनाता है। ये आपको मॉर्निंग के समय में दीवार पर जब ये पुताई किया जाता है तो मॉर्निंग के समय में आपको चमकता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि वायुमंडल में जो उपस्थित CO2 गैस है उसके साथ मिल करके क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर दिया और साथ में जल रिलीज कर दिया, वाटर। तो वाटर और ये दोनों मिलकर चमकीली सतह का निर्माण करता है और चमकता भी है, इसलिए कहा जाता है इसको सफेदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी कह देगा कि ये CaO2 जो है वो वायुमंडल से, CaOH का होल ट्वाइस जो वायुमंडल में उपस्थित CO2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो ये याद रखना है। आइए एक प्रणाली में एकत्रित गैस का नाम बताइए। प्रणाली यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक ऑक्सीजन गैस है और एक हाइड्रोजन गैस है, और दो गुना क्यों होता है तो आपको बता दें
H2O का जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस हम बताए थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, वियोजन अभिक्रिया में। तो ये क्या होता है H2 प्लस O2, लेकिन ये 2 के रेशियो में निकलता है। तो आप देख रहे हो, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें, वैद्युत अपघटन करें, इलेक्ट्रोलाइसिस, मिटा दें इसको, चलिए लिख देते हैं, स्पष्ट लिख देते हैं। वैद्युत इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत धारा देते हैं और तो ये H2 प्लस O2 बनाता है। तो हाइड्रोजन जो है हमारा ये कैथोड पर रिलीज होता है। तो पार्टिसिपेट करने का जो, संयोग करने का जो अनुपात है वह हाइड्रोजन H2 और O2 का जो रेशियो है 2:1 है। तो हमारा 2:1 है, तो ये हमेशा दुगुना ही निकलेगा। तो कहता है कि दोगुना क्यों होता है, तो सीधा कहिएगा H2 और O2 का कॉम्बिनेशन जो होता है, संयोग करने की जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, 2:1 में होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड पर दोगुना हाइड्रोजन रिलीज होता है, और दुगुना कौन होता है, तो हाइड्रोजन गैस। कौन रिलीज होता है, तो हाइड्रोजन गैस। कितने अनुपात में, 2 अनुपात में, बस ये याद रखना। जब लोहे कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग, बताइए, ये तो क्लास में भी चर्चा किए थे कि लोहे की कील है Fe है और कॉपर सल्फेट CuSO4 है। कॉपर, आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, FeSO4 बनाएगा और साथ में कॉपर। तो कॉपर, लोहे के ऊपर कॉपर का परत जम जाता है, लेकिन FeSO4 बनाता है। तो जब डुबोया जाता है, मतलब कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो कॉपर लोहा, ये लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण उसे विस्थापित करता है। मतलब Fe कॉपर को अधिक क्रियाशील होने के कारण विस्थापित कर FeSO4 का यौगिक बनाता है। FeSO4 यौगिक बनाता है, जिससे CuSO4 विलयन का नीला रंग, CuSO4 विलयन का नीला रंग मलिन पड़ जाता है। ये बात लिखना है। तो मलिन पड़ गया मतलब रंग बदल गया। तो लोहे कील को कॉपर सल्फेट के विलयन का ही रंग बदल जाता है, मतलब कि पहले की तुलना में हल्का रंग हो जाता है। चलते हैं। तो इसलिए लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन डुबोया तक विलयन का रंग बदल जाता है। भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। इसे पहले भी एगो दिए थे कि ये भिन्न, मतलब कि ये जो आपको बता दें कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4 रिएक्शन करेगा तो BaSO4 का अवक्षेप और साथ में NaCl देगा 2 रेशियो में। तो ये तो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, लेकिन कहता है इसे डिफरेंट करिए। तो यहां भी देखिए एक रिएक्शन बताए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
इसमें भी हम ये भी उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए NaSHCl ये भी है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। और ये इसे अलग भी कर सकते हैं, ये भी देखिए ये भी डबल डिस्प्लेस BaCl2 Al2SO4 ये भी है। BaCl2 देखिए ये भी हम लोग कर सकते हैं। ये भी है एक BaCl2 प्लस Al2SO4 का ऑल्थराइज। अब ये देखिए आयन एक्सचेंज होगा, BaSO4 बनाएगा प्लस में AlCl3 बनाएगा। अब यहाँ 3 लगेगा और 3 सल्फेट हो गया, बेरियम यहाँ 3 लगेगा, 3 दूना 6 तो यहाँ 2 लग जाएगा, एल्युमिनियम 2 हो गया। ये भी एक एक्स्ट्रा उदाहरण हो गया। निम्न अभिक्रियाओं को उपचयित या अपचयित, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडाइज्ड, एक होता है रिड्यूस्ड, इसको कहते हैं उपचयित, इसको कहते हैं अपचयित, याद रखिए। अब पहला लेते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। 4Na प्लस O2 ये हो गया 2Na2O। अब चलिए केवल ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो सोडियम यहां से आने पर सोडियम के साथ यहां से यहां तक अगर देखें तो क्या हो रहा है, यहां पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहां पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब कि उपचयन। तो ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हुआ है सोडियम, सोडियम उपचयित हुआ, सोडियम उपचयित हुआ है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन के साथ तो कुछ नहीं, सिद्धांत फेल है। तो यहां पर एक सिद्धांत लगाते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो सोडियम ऑक्सीकरण इसलिए हुआ है, उपचयित इसलिए हुआ है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और ये मतलब लॉस किया और ये गेन किया है। तो यहां से यहां तक आने में इसके पास कोई चार्ज नहीं था, यहाँ 2 दिया है इसको, ये इससे 2 लिया है, तो इसको कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अवकरण हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इसलिए ऑक्सीजन अपचयित हुआ। ऑक्सीजन क्या हुआ, तो O2 अपचयित, O2 is reduced and sodium is oxidized। चलिए दूसरा क्लियर है, दूसरा हो जाएगा CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, यहां पर क्लियर है। यहां से CuO से ऑक्सीजन निकल करके Cu बनाया, मतलब यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, मतलब अवकरण हुआ है। ऑक्सीजन रिमूव करना अवकरण, अवकरण हुआ मतलब कि CuO इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मतलब अपचयित, अपचयित। आइए यहां से यहां तक अगर देखें तो ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो यहाँ ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। और H2 इज उपचयित मतलब कि ऑक्सीडाइज, मतलब कि उपचयित हुआ है। यहां से ये हमारा जो है पाठ
के बीच बीच में जो सवाल है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आपको अभ्यास के अंत में जो सवाल है उसको करवाएंगे। उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए कि जो आपने पढ़ा है उसी पर आधारित है। और पिछले क्लास जो है 1 से 5 तक जो हम पार्ट में बनाए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा, सारा समस्या ही दूर हो जाएगा। तब तक के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।